हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। यह कहानी जयपुर में रहने वाले शर्मा परिवार की है। घर के मुखिया ओम प्रकाश एक बिजनेसमैन थे और उनकी पत्नी अनीता एक हाउसवाइफ और उनके दो बेटे थे, रजत और मनोज। रजत की शादी जयपुर में ही रहने वाली संजना के साथ तय हुई थी। आज रजत की शादी थी। रजत घोड़े पर सवार होकर और नीचे उसके मम्मी पापा, भाई तथा रिश्तेदार डांस करते हुए शादी के पंडाल में पहुंचते हैं। सभी लोग एक से बढ़कर एक डांस कर रहे थे। उसके बाद सभी लोग शादी के मंडप में जाते हैं। सभी लड़के वाले एक तरफ हो जाते हैं और सभी लड़की वाले एक तरफ हो जाते हैं और फिर लड़की वाले अपनी लड़की की खूबियां बताने लगते हैं और लड़के वाले अपने लड़के की भी खूबियां बताने लगते हैं। अभी शादी की रस्में बाकी थी कि दोनों के परिवार वालों ने रजत और संजना के गुण और अवगुण के बारे में बताने लगे। संजना के परिवार वाले संजना को गुड़ी बताना चाह रहे थे तो रजत के घर वाले उसे संजना से ज्यादा गुड़ी दिखाना चाहते थे। इस बात ने वाद विवाद का रूप ले लिया। शुरुआत होती है संजना के परिवार वालों से। संजना का भाई कमलेश कहता है, मेरी बहन लाखों में है एक सी, मेरा भाई चलाता है टैक्सी, मेरी बहन खाती है चाट, मेरा भाई पीता है शराब, मेरी बहन पढ़ती है किताब, मेरा भाई है साहित्यकार, मेरी बहन घूमती है पार्क में, मेरा भाई रहता है न्यूयॉर्क में। संजना का भाई हार ना मानते हुए कहता है, मेरी बहन सोती है सेज पर। रजत का भाई नहले पे दहला मारते हुए कहता है, मेरा भाई खाता है मेज पर, मेरी बहन करती है डांस, मेरा भाई करता है रोमांस, मेरी बहन देखती है टीवी। रजत का भाई कम क्यों रहता, मेरा भाई देखता है फिल्म, मेरी बहन गाती है गीत, मेरा भाई बजाता है बीन। इतना सुनने के बाद पंडित जी बोले, अरे अब हंसी मजाक बंद करो, शादी का मुहूर्त हो रहा है। पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं और रजत और संजना की शादी हो जाती है और संजना अपने ससुराल आ जाती है। संजना जितनी सुंदर दिखती थी उतनी ही दिल से भी सुंदर थी। वह हमेशा अपने देवर मनोज से हंसी मजाक करती रहती तथा उसके साथ शरारत भी करती रहती थी। एक दिन की बात है, संजना अपने देवर मनोज से कहती है, देवर जी, ये नेकलेस बताइएगा कैसा है। ये तो बहुत ही एंटीक पीस है भाभी, आप पर बहुत सूट करेगा। देवर जी, ये हार मैंने अपने लिए नहीं लिया है बल्कि आपके लिए लाई हूँ। साथ में चूड़ी, इयररिंग्स और नोज पिन भी लाई हूँ। यह सुनकर मनोज शर्मा गया और केवल इतना ही कहा, क्या भाभी आप भी ना, मैं कोई लड़की थोड़ी हूँ। तो क्या हो गया देवर जी, तुम्हें लड़की बना दूंगी, इसमें क्या है। इम्पॉसिबल भाभी, चैलेंज। आप जो समझो। ओके, तो मैं आपको एक दिन औरत वाले कपड़े पहना कर रहूंगी। ख्वाब देखते रहो भाभी, आपका ख्वाब कभी पूरा नहीं होने वाला। इस तरह उस दिन की बातें वहीं खत्म हो गई। 15 दिन बाद जब रजत 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए मुंबई चले गए तो एक दिन संजना दुर्गा मंदिर से पूजा करके आई और रोने लगी। तो उसकी सास अनीता देवी ने अपनी बहू संजना से पूछा, बहू क्यों रो रही हो। माँ जी, आज दुर्गा मंदिर में एक साधु बाबा मिले थे। जैसे ही मैंने उनके पाँव छुए तो उन्होंने मेरे पति की मरने की भविष्यवाणी की। हे राम, बहू पर उसने तो कुछ उपाय भी तो बताए होंगे। हाँ, मगर बहुत कठिन है। बताओ तो सही। साधु बाबा ने बताया कि यदि एक कुंवारे लड़के को मेरे कपड़े पहनाकर, 16 श्रृंगार करवाकर, उपवास करवाकर रात में आरती करवाती जाए और व्रत तोड़ा जाए तो उन्हें कुछ नहीं होगा। तो करवा लेंगे, क्यों रो रही हो। मगर कैसे माँ जी। मनोज है ना, अपने भाई के लिए खुशी से करेगा। तभी वहाँ पे मनोज आ जाता है तो उसकी माँ उसे सारी बात बताती है। तो मनोज कहता है, माँ मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मनोज, क्या अपने भाई के जीवन के लिए नहीं करोगे। नहीं माँ। ठीक है, तो कल मेरा मारा मुंह देखना। खुश। माँ ये क्या कहती हो। हाँ या ना। ठीक है माँ, पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। किसी को पता नहीं चलेगा। थैंक्स देवर जी। मनोज रात भर सो नहीं पाया। सुबह 5 बजे ही माँ ने मनोज को जगाया और कहा, चल बेटा उठ जा और अपने भाभी के कमरे में जा। उसके बाद मनोज अपनी भाभी के कमरे में चला गया तो उसकी भाभी शरारती मुस्कान से उसे देख रही थी और उसके बाद उसकी भाभी ने उसे औरतों के कपड़े पहना दिए। उसकी भाभी ने उसकी फोटो खींच ली और कानों में धीरे से बोली, देवर जी, मैं चैलेंज जीत गई। मुझे कोई साधु बाबा नहीं मिले थे। अमर चिढ़ गया और उनसे बोला, अभी मैं ये सब उतारता हूँ और माँ को आपकी असलियत बताता हूँ। आपकी फोटोज मेरे मोबाइल में है।
यदि माँ को कुछ भी बताया तो वायरल कर दूंगी। हाँ। अब उसके बाद संजना ने फोटो के जरिए मनोज को ब्लैकमेल किया तो मनोज ने अपने सारे हथियार डाल दिए। फिर तब तक संजना ने 2 कप चाय बनाई थी। संजना ने बोला, माँ को 1 कप चाय देकर आओ। मनोज का मन तो नहीं था माँ के सामने साड़ी में जाने का, पर क्या करे, मजबूर था। फिर मनोज ने संजना से कहा, मेरी चाय कहाँ है? ओह देवर जी, आज तो आपका व्रत है ना। मनोज ने बहुत कोशिश की संजना को मनाने की, मगर वो ना मानी। तो फिर मनोज ने चाय लेकर अपनी माँ के पास शर्माते हुए गया। जैसे ही अनीता ने अपने बेटे को देखा, यूं खुशी से उछल पड़ी और बोली, अरे वाह, तू तो सच में बहुत सुंदर लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि कोई अप्सरा मेरे घर आ गई है। फिर उसने संजना को बुलाया और बोली, थैंक्स बहू, मनोज को इतना अच्छा से तैयार करने के लिए। अब तक मनोज ने खुद को आईने में नहीं देखा था। फिर उसकी माँ ने उसे आईना दिखाया। ओह माय गॉड, मैं तो भाभी से भी सुंदर लग रहा हूँ। फिर संजना ने अपनी सासू माँ को आवाज दिया और उनसे कहा, माँ जी, आपके बेटे को लड़की बनना बहुत पसंद आया है। वो तो अब डांस भी करना चाहते हैं। मनोज कुछ बोल पाता उससे पहले संजना ने आंख मारकर शरारतन मुस्कान दी और फिर मोबाइल दिखाया जिसमें मनोज की लड़की के रूप में फोटोज थी। मनोज समझ गया कि अब डांस करना ही पड़ेगा और डांस करने लगा। उसके बाद मनोज ने कई गानों पर डांस किया। डांस करके जब मनोज पूरी तरीके से थक गया तो सोचा अब आराम करूंगा। तब तक उसकी माँ ने कहा, आज अपनी भाभी की मदद करो। मनोज ना कहने वाला था, मगर माँ और संजना ने एक साथ कहा, लड़कियों को किचन में काम करना ही पड़ता है। और फिर संजना ने एक बार फिर से शरारती मुस्कान दी। पहली बार मनोज किचन में संजना की हेल्प कर रहा था, वो भी उनके कपड़े, गहने व 16 श्रृंगार के साथ। भाभी के चेहरे पर लगातार शरारती मुस्कान थी और मनोज शर्म से मर रहा था। अंदर से अब मजा भी मिल रहा था, पर बहुत अजीब भी लग रहा था। आपने मुझे लड़की बनाया, यहाँ तक तो ठीक है, मगर उपवास, वो भी पूरे 1 दिन के लिए, क्यों भाभी? संजना खिलखिलाकर हंस पड़ी और कहा, हम औरतें तो 1 दिन का करवा चौथ करती हैं, मगर मेरी ननद आप भी आज भी 1 दिन का व्रत करेंगे। संजना जोर से हंसने लगी। मनोज कुछ बोल ना पाया। सब काम खत्म हुए। मनोज ने सोचा कि अब आराम मिलेगा। तभी संजना ने कहा, चलिए देवर जी। कहाँ? दुर्गा मंदिर। मतलब घर से बाहर? मनोज ने मना किया, पर उसकी माँ ने भी संजना का सपोर्ट किया। मनोज के मना करने की हर कोशिश बेकार गई। अब मनोज संजना की स्कूटी पर था, एक साइड लेडीज की तरह बैठा हुआ था, अपनी भाभी के पीछे बैठा। उसका दिल मनोज को औरत होने का एहसास दिला रहा था। अचानक से ब्रेक लगा तो सामने वहाँ ढाबा दिखा। फिर दोनों वहाँ पर गए। खा लो देवर जी, तुम्हारी भाभी शरारती है मगर जुल्मी नहीं है। वो सासू माँ के सामने तुम्हारा व्रत करवाना जरूरी था। उसके बाद मनोज ने खुशी खुशी खाना खाया। पेट पूजा के कारण जो अपनी भाभी के लिए मनोज के दिल में चिढ़ थी वो खत्म हो गई थी और इस नृत्य में मजा आ रहा था मनोज को। मनोज बोल पड़ा, भाभी क्या हुआ जी? मनोज ने सामने से आती हुई लेडीज की तरफ इशारा करते हुए बोला, वो जो लेडीज आ रही है मेरी इंग्लिश की टीचर हैं। डरो मत, वो तुम्हें नहीं मेरे देवर मनोज को जानती हैं। मनोज का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी वो टीचर पास आई और बोली, क्या आपको पता है ओमेक्स सोसाइटी कहाँ है? मनोज ने ना कहा। फिर वह दोनों स्कूटी पर बैठकर घर आ गए। फिर उसके बाद मनोज ने रात को खाना खाया और व्रत तोड़ दिया। मनोज अपनी भाभी और माँ से बोल पड़ा, थैंक यू भाभी, मुझे 1 दिन के लिए औरत बनाने के लिए। आज मैंने जाना कि एक औरत के रूप में जन्म लेना कितनी गर्व की बात है। आप लोग कितना दिन भर कष्ट उठाकर काम करते रहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, और हम मर्द लोगों को लगता है कि औरतें दिन भर घर पर बैठी रहती हैं। थैंक यू मुझे एहसास कराने के लिए। आज मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन था। इस दिन को मैं सारी उम्र कभी नहीं भूल पाऊंगा और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अगले जन्म में मुझे लड़की के रूप में ही मेरा जन्म हो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा लें ताकि आगे आने वाली कहानी आपको सबसे पहले मिल सके, तथा वीडियो को लाइक करके इसका फेवरेट पार्ट जरूर बताएं। धन्यवाद। अब मैं वेट कर